क्राइम टाइम में बात हाई प्रोफाइल ट्विशा मौत मिस्ट्री की कर लेते हैं, जिसमें समर्थ सिंह के बाद अब गिरिबाला सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये भी सीबीआई के शिकंजे में आ चुकी है और अब सीबीआई लगातार जांच का दायरा बढ़ाती हुई दिखाई देने वाली है, पूछताछ करने वाली है। समर्थ और गिरिबाला को आमने सामने बैठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाने वाला है, यानी समझ लीजिए कि अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है जिसके बाद ये मौत है या हत्या, आत्महत्या है या हादसा, इसकी गुत्थी सुलझती हुई दिखाई देने वाली है। इतना ही नहीं, आज लगभग 6.5 घंटे गिरिबाला के घर रहने के बाद सीबीआई ने डिजिटल मैपिंग का काम किया है और साथ ही साथ इस जांच में डिजिटल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता हुआ नजर आया है। यानी अब ये जांच एक अंतिम दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए नजर आने लगी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। सीबीआई के शिकंजे में गिरिबाला सिंह, लंबी पूछताछ, गिरिबाला गिरफ्तार। सीबीआई के सामने आए कौन से राज? ट्विशा मौत मिस्ट्री, सीबीआई करेगी पर्दाफाश। भोपाल की हाई प्रोफाइल मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई एक्शन मोड में आ चुकी है। 27 मई की रात को ट्विशा केस मामले में हाई कोर्ट ने सास और रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सुबह करीब 10:30 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर भीड़ जुट जाती है। बाहर पुलिस और मीडिया कर्मियों की भीड़ थी और अंदर जारी थी सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ। सीबीआई गिरिबाला सिंह से 12 मई की रात की कहानी को समझ रही थी। सीबीआई पता लगाने में जुटी थी कि ट्विशा शर्मा और गिरिबाला सिंह का रिश्ता कैसा था। सीबीआई हर एक राज को सामने लाने की कोशिश में जुटी थी। 1 या 2 घंटे नहीं, 2 या 4 घंटे नहीं, बल्कि 6.5 घंटे तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ हुई और फिर शाम को 5:15 पर गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये आप देख रहे हैं गिरिबाला सिंह का घर है और ये घटना स्थल भी है। ये जो अंदर गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी में जो है गिरिबाला सिंह को सीबीआई की महिला जो अधिकारी हैं वो यहाँ से लेकर रवाना होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बात की जाए गिरिबाला सिंह की, तो जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि गिरिबाला सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके कारण सीबीआई के अधिकारियों द्वारा नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद हिरासत में लिया गया, जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। ये देखिए, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी की यदि बात करें तो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। 6.5 घंटे में आखिर गिरिबाला सिंह ने क्या राज उगले, ये सीबीआई के रिकॉर्ड में दर्ज है। सीबीआई ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह से पहले की पूछताछ कर चुकी है। सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। ट्विशा को नीचे लाने वालों से पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद सीबीआई उन बयानों का वेरिफिकेशन करने में जुटी है। क्या जो कहानी समर्थ सुना रहा है, क्या वही कहानी गिरिबाला सिंह के जहन में भी है, या फिर दोनों की अलग अलग कहानियां हैं? इसके अलावा सीबीआई पूरे हाईटेक अंदाज में इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। हाई इंटेंसिटी कैमरे से गिरिबाला सिंह के घर की रिकॉर्डिंग की गई है। घर में हाई इंटेंसिटी 3D कैमरा लगाकर पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की गई, ताकि 3D अवतार के जरिए ये देखा जा सके कि आखिर उस दिन क्या हुआ जब ट्विशा की मौत की बात सामने आई। तो कौन कहां पर था, किसने सबसे पहले उसे देखा, या जो कहानी बताई जा रही है वो सच थी या फिर गुमराह तो नहीं किया जा रहा। आसपास की लोकेशन भी स्कैन की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना स्थल किसी पड़ोसी मकान की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं।
सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। टर्न व्यू विजुअल वॉक थ्रू की यदि बात करें तो ये डिजिटल एक ऐसा माध्यम है, इस पूरे आधुनिक यंत्र का इस्तेमाल कर रही, और ये आप घर देख रहे हैं, ये जो पूरे घर का 360 डिग्री का जो मैपिंग है वो कल से किया जा रहा है। आज भी सेकंड जो फ्लोर है उसकी जो मैपिंग है वो की गई है, क्योंकि पूरे घर की बात करें तो टर्न व्यू की मदद से पूरी मैपिंग की गई है। और जब इसमें सीसीटीवी फुटेज डाले जाएंगे, इसमें जब मिनट टू मिनट जो विजुअल है वो डाले जाएंगे, तो इसके बाद इसका 3D जो मैपिंग है वो निकल के सामने आएगा। इस 3D मैपिंग की मदद से जो मिनट टू मिनट उसकी जानकारी मिलेगी कि 12 तारीख को क्या हुआ था, गिरिवाला सिंह कहाँ मौजूद थी, समर्थ कहाँ मौजूद था। ये सभी जानकारी टर्न व्यू के वॉक थ्रू की मदद से सीबीआई को मिलती हुई दिखाई देगी। समर्थ सिंह के बाद अब गिरिवाला सिंह भी सीबीआई की गिरफ्त में है। बुधवार देर रात हाईकोर्ट ने 17 पन्नों का आदेश जारी किया, जिसमें कहा मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में आई और गिरिवाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद ट्विशा के परिवार को न्याय की उम्मीद बन गई। और ट्विशा के पिता का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका के साथ साथ सीबीआई पर पूरा भरोसा है कि ट्विशा को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मेरे मीडिया भाइयों का, सभी मेरे मीडिया मित्रों का, इस भारत की जनता का, जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में हमारा अभी तक साथ दिया है। और प्रार्थना करूँगा ये लड़ाई का भी पहला कदम है। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए इस केस में रुचि दिखाई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। आज लोगों को एक विश्वास बढ़ गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर। मुझे पूर्ण भरोसा है कि न्याय प्रक्रिया हमारी माननीय जो हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, वो पूरा सच्चाई बाहर निकाल के लाएगी। भोपाल की चर्चित ट्विशा मौत मिस्ट्री में अब जांच निर्णायक मोड पर जा पहुंची है। 6.5 घंटे की लंबी पूछताछ, घटना स्थल का हाईटेक रिक्रिएशन और बयानों के वेरिफिकेशन के बाद सीबीआई लगातार उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो अब तक इस मामले को रहस्य बनाए हुए थे। सीबीआई अब किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि 12 मई की रात और आखिर ट्विशा के साथ क्या हुआ था। क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। अब सबकी नजर सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी, क्योंकि इस केस का हर नया खुलासा कई सवालों को जन्म दे रहा है और ट्विशा का परिवार सिर्फ एक जवाब चाहता है, आखिर उस रात का सच क्या था। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट।